दोस्तों आज आए हैं रिलायंस के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स। और दोस्तों रिलायंस एक ऐसी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, कि अगर इसकी रिजल्ट्स की वजह से अगर इसमें गिरावट आती है तो पूरे के पूरे निफ्टी 50 में आप लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर रिजल्ट्स में आया क्या है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी जगह मिस इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी। स्पेशली अगर आप सिर्फ हेडलाइंस को पढ़ रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि भाई रिलायंस का प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो क्या कल रिलायंस क्रैश हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसको डेप्थ में। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले रिलायंस के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर नजर डालें, यहाँ पे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख सकते हैं। तो ये आया है 2,20,000 करोड़ एज अगेंस्ट 1,91,271 करोड़। यहाँ पे कितना ग्रोथ आपको नजर आ रही है? यहाँ पे आपको 15% वाई वाई बेसिस पे ग्रोथ नजर आ रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे आपको इनफैक्ट फॉल नजर आ रहा है। 5% का फॉल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इन रिलायंस ऑन क्वार्टर बेसिस। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि अगर आपको रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में फॉल दिखाएगी तो भाई कैसे काम चलेगा। और अगर हम थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालें तो नीचे चलते हैं हम और यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि आया है 17,806 करोड़ एज अगेंस्ट 20,539 करोड़। यानी कि यहाँ पे ड्रॉप है। कितना ड्रॉप है? 13% का ड्रॉप आपको नजर आ रहा है वाई ओ वाई बेसिस पे इन रिलायंस प्रॉफिट। और अगर इतना फॉल इतनी बड़ी कंपनी में आएगा तो दोस्तों इसकी वजह से जो शेयर है वो क्रैश तो हो ही सकता है। और अगर इसके आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको थोड़ी सी ग्रोथ नजर आ रही है। 15% की ग्रोथ जो है आपको प्रॉफिट में नजर आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन वाई वाई बेसिस पे ये जो 13% का फॉल है इसका हम क्या करें दोस्तों? पहली बात तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी होती है, वो है एक्सेप्शनल आइटम्स। तो एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2,836 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स हैं। यानी कि इसको घटा करके हमें इसको देखना होगा और तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना आया है। तो आप इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो प्रॉफिट है वो एकदम फ्लैट आया है। तो इतना बड़ा फॉल आपको हेडलाइंस में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो फॉल नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है वो फ्लैट नजर आ रहा है। दोस्तों रेवेन्यूज में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा फॉल नजर आया और प्रॉफिट जो है वाई वाई बेसिस पे फ्लैट आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर के आया है। लेकिन यहाँ पे अगर कभी भी आप रिलायंस के रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके सेगमेंट वाइज एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिलायंस के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स और बहुत सारे सेक्टर्स अपने आप में छुपे हुए हैं। रिलायंस रिटेल आ जाता है, रिलायंस जियो आ जाता है, उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं O2C बिजनेस में अगर हम रेवेन्यू या सेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है वाई वाई बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा फॉल नजर आ रहा है O2C बिजनेस में। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिलायंस का जो O2C बिजनेस है वो थोड़ा सा बैकसीट लेता जा रहा है, और रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल यही ग्रोथ इंजन्स हैं जो रिलायंस को आगे ले जाने वाले हैं। और अगर हम ऑयल एंड गैस के बारे में बात करें, ये थोड़ा सा छोटा सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और वाई वाई बेसिस पे दोनों में आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है ऑयल एंड गैस में। अगर आप रिलायंस रिटेल के बारे में बात करोगे तो रिलायंस रिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं 57,000 करोड़ से 67,000 करोड़ हो गए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 64,000 करोड़ से 67,000 करोड़ हो गए हैं। तो यहाँ पे रिलायंस रिटेल में डिसेंट ग्रोथ नजर आ रही है। अगर आप डिजिटल सर्विसेज के बारे में बात करोगे दोस्तों, ये डिजिटल सर्विसेज का मतलब रिलायंस जियो ही है। अगर आप रिलायंस जियो के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे 25,000 करोड़ से बढ़कर के 30,000 करोड़ हो गए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उतना ज्यादा खास इंप्रूवमेंट नहीं है, 29,000 करोड़ से 30,000 करोड़ हो गए हैं। और बाकी ये सारे के सारे छोटे सेगमेंट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे O2C ने अंडर परफॉर्म किया है, बाकी ऑयल एंड गैस, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन दोस्तों ये तो है रेवेन्यूज। अब हम थोड़ा सा एबिटा पे नजर डालते हैं। तो आप एबिटा को अगर आप देखोगे तो O2C बिजनेस में आप देखिए यहाँ से वाई वाई बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ नजर आ रही है। अगर आप ऑयल एंड गैस में देखोगे तो ऑयल एंड गैस में तो अच्छी खासी ग्रोथ है, इनफैक्ट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी खासी ग्रोथ है। अगर मैं बात करूं रिलायंस रिटेल के बारे में, एबिटा के बारे में, तो रिलायंस रिटेल का एबिटा आप देख सकते हैं अच्छा खासा बड़ा है वाई वाई बेसिस पे भी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 10% के आसपास की ग्रोथ नजर आ रही है। रिलायंस जियो के बारे में बात करें या फिर डिजिटल सर्विसेज के बारे में बात करें, डिजिटल सर्विसेज में भी आप लोगों को वाई वाई बेसिस पे तो ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोई ज्यादा खास ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। और ये बाकी जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। तो दोस्तों ये आपको दिख जाता है कि किस तरीके से रिलायंस के डिफरेंट सेगमेंट्स ने परफॉर्म किया है, और ओवरऑल रिजल्ट्स मैंने आप लोगों को दिखाई दिए थे। तो दोस्तों अब इन रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है? तो दोस्तों देखिए, वैसे तो आप लोगों को जो हेडलाइन में 13% का प्रॉफिट या 15%
का प्रॉफिट में फॉल दिख रहा है वो उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से वीक ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यूज़ का घटना और जो प्रॉफिट है वो इतना गिर करके नहीं आया है। आप अगर एक्सेप्शनल आइटम को लगा भी लेते हो तो अगर फ्लैटनेस भी आ रही है रिलायंस के प्रॉफिट्स में, तो मुझे ये थोड़ा सा चिंता का विषय नज़र आ रहा है। लेकिन यस, उसके कारण ये भी हैं कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों को पता होगा, एक्साइज ड्यूटी लगा दी थी पेट्रोल एंड डीजल के एक्सपोर्ट्स पे, जिसका खामियाजा जो है रिलायंस को भुगतना भी पड़ा है। लेकिन दोस्तों ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, ये तो सारी चीज़ें कभी ना कभी होती ही रहेंगी। मुझे रिजल्ट्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए हैं, लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और आगे आने वाले टाइम में इनके एक्सपेंशन के प्लान्स काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के आईपीओ के आने के भी चांसेस है इन नियर फ्यूचर। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन ये कब होगा, कितना होगा, ये सारी डिटेल्स अभी तक आई नहीं है। अगर आप रिलायंस के चार्ट पर नजर डालोगे तो देखिए जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, स्टॉक जो है बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। एक साल से भी ज़्यादा हो गया है स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट किए जा रहा है, क्योंकि एक क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, अगले क्वार्टर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, या फिर रिजल्ट्स फ्लैट आ जाते हैं। तो उसी तरीके का आपको चार्ट पैटर्न इसका नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म के लिए लो रिस्क और मीडियम रिटर्न्स वाली कंपनी है, जिसके एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं और जिसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है फ्यूचर में, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस स्टॉक में आपका पेशेंस तो ज़रूर टेस्ट होगा। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप रिलायंस को अवॉइड करें। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो अच्छी बात है, फिर आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसके म्यूटेड रिजल्ट्स आए हैं और इस तरीके के रिजल्ट्स लगातार क्वार्टरली आए जा रहे हैं। मैं इस स्टॉक में इंटरेस्टेड तो हूं, लेकिन मैं सही प्राइस पे ही इंटरेस्टेड हूं। मैं किसी भी प्राइस पे रिलायंस को खरीदने वाला नहीं हूं। अगर ये यहाँ पे गिर जाता है, इस प्राइस के आसपास मुझे मिलता है, तब तो अच्छी बात है। ये है 2300 के आसपास या 2200 के आसपास, इस रेंज में अगर मुझे मिलता है तब तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। अदरवाइज मैं इस स्टॉक में इस प्राइस पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। बाकी अगर बात करें कि मंडे को इस स्टॉक में क्या हो सकता है, तो दोस्तों अगर मंडे को इस स्टॉक में इन रिजल्ट्स के बाद आपको अगर कोई गिरावट देखने को मिलती है, देन यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड।